वेरी गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू do the next topic of our lesson 10 of science, that is motion and measurement of distances. Okay students, but before starting our topic we are going to recapitulate the things. In the previous video we have done transport and its various means. हमने ट्रांसपोर्ट और उसके वेरियस मीन्स किए थे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट? स्टूडेंट्स, एज यू नो, इट इज द मीन्स बाय विच you can move from one place to another place. Transport means to the motion of the object or substance or any person from one place to another place is known as transport, and the means by which you will cover the distance. As for example, you can move from one place to another place by cycle, by bus, by train, by aeroplane, by motorbike. So many things are there by which you can move. Okay students, and there are various means of transport, as you have already studied that land transport, water transport and air transport. Beta, land transport relates to land, means the vehicles which move on land or by which you can cover the distance from one place to another place by land or by road. जब आप सड़क से जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उस व्हीकल को जिससे हमने वो डिस्टेंस कवर किया हम बोलेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। जैसे कि बेटा, अगर आप स्कूल से घर या घर से स्कूल जाते हैं तो आप कैसे जाते हैं? मे बी यू गो बाय बाईसाइकिल, मे बी यू गो बाय मोटर बाइक, कार, वैन. These are the means of the land transport, and so many more. Auto rickshaw, as you know, truck. These all are the means of the land transport. Okay. So, what do you mean by next is our water transport? Water transport means to the vehicles, the things which move on water, जो वाटर के ऊपर मूव करती हैं और हमें हेल्प करती हैं बेटा जी वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए। जैसा कि बेटा आप सभी देखते हैं, जाते हैं ना, मे बी आप बोट में तो सभी बैठे होंगे बेटा, तो वो बोट किस पे चलती है? पानी पे। तो वो क्या है? दैट इज द मीन्स ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, शिप, बोट, याच, ये सभी क्या है? These are the means of the water transport. Okay. Next is air transport. ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट में क्या आता है हमारा? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये सारे क्या है हमारे मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। बाय द हेल्प ऑफ दीज वी कैन कवर वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स को बहुत कम टाइम में हम कवर कर लेते हैं। अगर कोई ट्रेन 2 days और यू कैन से मोर देन 24 आवर्स लेती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस का डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो बट विद द हेल्प ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, बाय द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, यू कैन कवर दैट डिस्टेंस इन 2 hours, 3 hours, 4 hours, like this. Very less time is taken by air transport. Okay students, so इस तरह से ये हमारा क्या है? मीन्स ऑफ land, water and air transport. Students, we have already studied about the history. History में हमने किया था कि सबसे पहले हमारा ट्रांसपोर्ट के लिए क्या यूज़ होता था। सबसे पहले हम बाय फुट लोग जाते थे, पैदल जाते थे। उसके बाद बेटा उन्होंने बुलक कार्ट या पहले एनिमल्स को यूज़ करना स्टार्ट किया,
फिर बुलक कार्ट यानी एनिमल्स के साथ जब व्हील की इन्वेंशन हुई तो उन्होंने एक एनिमल्स के साथ ही उन्होंने जोड़ के एक पूरा व्हील का स्ट्रक्चर, साथ में पूरा ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिसमें बैठने और सामान रखने का प्लेस होता था, उसको उन्होंने जोड़ के फिर उसको एनिमल्स क्या करते थे, उसको पुल करते थे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, उन्होंने बुलक कार्ट को यूज़ किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने उस इन्वेंशन की हेल्प से बाइसाइकिल बनाया। फिर हमारे धीरे धीरे ऐसे ही हमारी बस, ट्रक, कार धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो आज हम स्पेस क्राफ्ट तक बना चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, बट इनको हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली। अगर डिस्टेंस बहुत कम है तो हम स्कूटर, मोटर बाइक कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, बाइसाइकिल भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमारा डिस्टेंस ज़्यादा है देन वी कैन यूज़ कार, बस, ट्रक, ट्रेन। ओके, बट अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है देन वी कैन यूज़ एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर ऑल्सो। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे मीन्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट और उसकी हिस्ट्री थी। तो आज के टॉपिक पे चलते हैं बेटा जी। टुडे द टॉपिक इज सम मेजरमेंट्स। यस स्टूडेंट्स, हमने लास्ट में हमने टेबल की मेजरमेंट भी की थी ना। जैसे मैंने बोला था गिल्ली डंडा, या फिर जैसे कि मैंने आपको स्केल और एक फेविस्टिक की हेल्प से मैंने आपको टेबल की मेजरमेंट करनी सिखाई थी। वी कैन ऑल्सो यूज़ द स्ट्रिंग। देखो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जैसे कि स्ट्रिंग, ये हमारी स्ट्रिंग है, कोई भी थ्रेड भी ले सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, तो स्ट्रिंग की हेल्प से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। सपोज हो सकता है हमारा टेबल ही पूरा इस स्ट्रिंग की लेंथ का हो, तो हम कहेंगे कि स्ट्रिंग की लेंथ का टेबल है। बट अगर मुझे बहुत ही छोटी चीज़ को मेज़र करना है, सपोज आई हैव टू मेज़र दिस डस्टर, मुझे इस इंस्ट्रूमेंट को, इस ऑब्जेक्ट को मेज़र करना है, तो मैं कैसे मेज़र करूँगी इस ऑब्जेक्ट को? स्ट्रिंग तो बहुत लंबा है, देन आई कैन हाफ दिस स्ट्रिंग, मैंने इसको देखो हाफ फोल्ड कर लिया। ठीक है, अभी भी इसकी लेंथ ज़्यादा है तो मैं इसको 1/4 कर लूँगी, अगेन डबल फोल्ड कर लूँगी, अब मेरे पास 1/4 हो गया। अब मैं इसको इसके ऑब्जेक्ट की मेज़रमेंट के लिए यूज़ करूँगी। अभी भी आप देखो इसकी लेंथ ज़्यादा है तो हम मेज़र नहीं कर पा रहे हैं, मैं इसको एक बार और फोल्ड कर देती हूँ। ठीक है, तो अब हम इसको मेज़र कर सकते हैं, देखो। क्लियर? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर बहुत छोटा कोई ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग की लेंथ से छोटा है, तो हम स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, डबल, देन फिर उसको अगेन डबल। अब क्या हो गया, पहले हाफ रह गई थी, अब 1/4 रह गई है, अगर फिर से कर देंगे तो 1/8 हो जाएगी। या एक और तरीका है, अगर हमारे पास 1/8 या 1/4 करने से भी नहीं आ रहा तो हम इसको 1/3 भी कर सकते हैं। देखो, वी कैन डू इट लाइक दिस। 3 टाइम्स हो गया, ये देखो 1 2 3 दिखाई दे रही है, तो अब ये 1/3 ईच, तो मतलब इसकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी रह गई है, 1/3। तो अब भी हम इसकी हेल्प से मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें किसी भी चीज़ की मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अब देखिए, आपको अगर मार्केट से कुछ भी स्टिच करवाना है तो टेलर आपको क्या बोलेगा? टेलर आपको बताएगा ना कि आपके लिए बेटा 1 मीटर कपड़ा लगेगा, आपके पापा के लिए 2 मीटर लगेगा, आपके भाई के लिए 1.5 मीटर लगेगा। तो वो देखेगा कि आपकी हाइट कितनी है, आपकी हेल्थ कैसी है, तो इस तरह से वो आपको मेज़रमेंट बताएगा कि इतनी मेज़रमेंट आपको इतना मीटर, इतना चाहिए, आपको क्लॉथ चाहिए, सो एज टू मेक 1 कुर्ता और फुल कुर्ता पजामा लाइक दिस। ओके, और अब देखो, एक कारपेंटर को अगर आपने बोला कि अंकल हमारा टेबल बना दीजिए, तो वो आपको बताएगा ना कारपेंटर कि आपको इतनी वुड चाहिए, इतनी नेल्स चाहिए, इतनी फेविकॉल चाहिए, एवरीथिंग की वो आपको मेजरमेंट देगा। ही विल श्योरली गिव यू मेजरमेंट ऑफ एवरीथिंग। वो आपको क्वांटिटी बताएगा, ही विल श्योरली टेल यू क्वांटिटी, सो दैट आपका प्रॉपरली एक टेबल तैयार हो सके। होता है ना? तो इस तरह से सभी हर चीज़ की अब मेजरमेंट करके उसका एक्यूरेट
परफेक्ट आइडिया लिया जा सकता है। अब फार्मर है, उसको क्या करना है, उसको अपनी क्रॉप को करना है, ठीक है, लगाना है, तो वो क्या करेगा, वो बताएगा कि इतने एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में इतने सीड्स लगेंगे, इतना वाटर रिक्वायर्ड है, इतने फर्टिलाइजर्स रिक्वायर्ड हैं, तो वो एग्जैक्टली क्वांटिटी बताएगा कि इस एरिया के लिए इतना चाहिए और इसके लिए इतना चाहिए। मतलब वो हर एक काम करने के लिए हमें एक क्वांटिटी मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली चाहिए होती है, जिसे हम बताते हैं और फिर उसको यूज़ किया जाता है ना। अब देखो, मम्मा घर में खाना बनाते हैं ना, तो अगर घर में सभी शादी में गए हैं, आप और आपके मम्मा, तो मम्मी थोड़ा खाना बनाएंगे ना, मम्मी सिर्फ थोड़ा सा ही डो तैयार करेंगे, मम्मा थोड़ी सी ही वेजी बनाएंगे, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द मेंबर्स, अगर सपोज कोई गेस्ट आ गए हैं, तो क्या तब भी मम्मा थोड़ा सा ही डो तैयार करेंगे और थोड़ी सी ही सब्जी बनाएंगे? नो, तो आपके मदर अच्छी से क्वांटिटी में सब्जी बनाएंगे, डो भी ज़्यादा तैयार करेंगे, सो एज टू मेक मोर नंबर ऑफ चपातीस, है ना बेटे। तो इस तरह से क्वांटिटी, मेजरमेंट हर चीज़ में ज़रूरी होता है। क्लियर? अब देखिए, आपको अगर अपनी हाइट मेज़र करनी है, जैसे मैं ठीक है, तो हाइट कैसे मेज़र करते हैं? देखो, हमारे हेड से लेके मेरे जो फीट में बिल्कुल नीचे लेवल तक, जहाँ पे फ्लोर पे मैं खड़ी हूँ वहाँ तक, ठीक है, हील तक, यानी कि मेरी वहाँ तक प्रॉपर मेजरमेंट करेंगे हाइट का, तो वो मेरी एक्चुअल हाइट आ जाएगी। क्लियर है आपको? तो इस तरह से हम मेजरमेंट करते हैं। तो अब कोई भी है, क्वेश्चनिंग कैसे होती है, हाउ लॉन्ग द ब्रूम इज। अब ये तो नहीं कहेंगे हाउ मच वेट ऑफ द ब्रूम इज, नहीं ना, तो ब्रूम की तो लेंथ ही पूछेंगे हम, है ना बेटे, कि उसकी हाइट कितनी है, ठीक है, ब्रूम की। और नेक्स्ट है, हाउ वाइड इज दिस डेस्क, डेस्क की विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है। क्लियर? हाउ फार इज इट फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ तक का डिस्टेंस कितना है। क्लियर? हाउ फार अवे इज द मून फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से मून का कितना डिस्टेंस है। क्लियर? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट्स के बारे में क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं और पता करते हैं। अब एक एक्टिविटी करते हैं छोटी सी। क्लियर? कैसे? अब जैसे कि ये मैं आपके क्लासरूम में खड़ी हूँ, सपोज आप सभी क्लास में हैं, तो एक तो मैं, ठीक है, आपकी टीचर, और एक आप सभी, अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपने फुट से क्लास की विड्थ और लेंथ को मेज़र कीजिए, तो आप कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बताऊँ मैं आपको? जैसे 1 बाय 1, पहले 1 फुट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से हम मेज़र करेंगे। और मेज़र करने के बाद हम क्या करेंगे, एक टेबल तैयार करेंगे, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में टेबल गिवन है। मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज़ योर टेबल, ठीक है, 10.1। ओके, तो टेबल में क्या है, मेजरिंग लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम। इसके अंदर है नेम ऑफ द स्टूडेंट, देन लेंथ ऑफ द क्लासरूम एंड विड्थ ऑफ द क्लासरूम। जैसे कि 1 बाय 1 सभी कुछ हम ले लेते हैं, 5 स्टूडेंट्स को ले लेते हैं, तो सभी मेजरमेंट करेंगे। क्या आप ये मान के चलते हैं कि सभी स्टूडेंट्स के फुट से जो मेजरमेंट है सेम आएगी? क्लियर? क्या हो सकता है ऐसे? इज इट पॉसिबल? तो हम इस एक्टिविटी को करके देखेंगे। ओके, ऐसे ही हम टेबल की विड्थ या को भी मेज़र करेंगे, लेंथ को। तो कैसे करेंगे, हम अपना पाम ले लेते हैं, उसकी हेल्प से हम टेबल की विड्थ और लेंथ को मेज़र करेंगे। देन वी विल राइट कि कितना मेजरमेंट आया। अब देखो, सपोज अगर हम देखें कि नेम ऑफ द स्टूडेंट, जैसे हम ले लेते हैं राम, ठीक है, अब उसके कितनी फुट लेंथ आई? सपोज राम की 25 फुट लेंथ आई। हम करेंगे, ये है हमारी विड्थ ऑफ द रूम, 25 फुट लेंथ, ठीक है। अब शाम की ऐसे हम टेबल में फिल कर लेंगे, शाम की कितनी आई? क्या शाम की भी 25 आएगी?
नहीं ना, या मैम अगर खुद करके देखें तो क्या वो सेम आएगी? चलो हम थोड़ा सा एक्टिविटी को करके देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, देखिए ये आपके रूम की लंबाई है। क्लियर? अब देखो जैसे मैम चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। ठीक है, 24 से भी थोड़ी कम है। क्लियर? ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके क्लास में टेबल है। ठीक है, अब इसकी मेज़रमेंट मैं अपने हैंड से करूँगी। देखिए 1 2 3 4। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 4 है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा कि जब ऐसे ही हम मेजरमेंट करते हैं, अब जैसे कि मैंने अपने हैंड से मेजरमेंट किया बेंच को तो कितना आया? अप्रॉक्सीमेटली 4 आया। तो इसी तरह अगर हम आपकी बात करें तो क्या आपकी मेजरमेंट से जो आपके छोटे छोटे नन्हे नन्हे हैंड्स हैं उनसे भी 4 ही आएगा? नो, वो थोड़ा ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि मैम का जो हैंड है वो बिग साइज का है, आपका स्मॉल का है। सो बेटा, तो मेजरमेंट्स, इस तरह की मेजरमेंट्स कंफर्म और एक आइडियल हमें मेजरमेंट नहीं देती। तो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू आवर टीचर्स हैंड्स मेजरमेंट, है ना, यही कहेंगे। और फिर या कहेंगे जैसे आपका है तो हम कहेंगे राम के हैंड की मेजरमेंट है टेबल की 5 लेंथ, मतलब हैंड लेंथ। तो वो नहीं, तो ये मेजरमेंट नहीं। इस तरह से अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो ये एक्यूरेट नहीं है। फिर हमारे पास किसकी इन्वेंशन हुई? स्केल की। स्केल एक एग्जैक्ट क्या देता था? मेजरमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप अपने घर पे भी, अपने घर पे टेबल, बेंच, रूम की, फुट की हेल्प से मेजरमेंट करना सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक्स और न्यू थिंग्स के साथ। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।